क्वेश्चन नंबर 3 है लिमिट ऑफ 3 का फर्स्ट लिमिट ऑफ डियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 द फर्स्ट पार्ट लिमिट ऑफ ई के पावर ए एक्स माइनस ई के पावर बी एक्स अपॉन एक्स एट एक्स टेंस टू 0। क्लियर। हमको इस फार्मूले तक पहुंचना है लिमिट ऑफ ई के पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स एट एक्स टेंस टू 0 इजकल टू वॉट 1 होता है, यानी लॉग ई बेस ई इज इक्वल टू 1। अब इस जैसा इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें माइनस और प्लस -1 प्लस 1 कर दीजिए। तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ ई के पावर ए एक्स माइनस ई के पावर बी एक्स अपॉन एक्स एट एक्स टेंस टू 0। यहाँ -1 इधर +1 कर सकते हैं, दोनों का रिजल्ट 0 हो जाएगा। अब इसके बाद अलग अलग कर दीजिए। इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ ई के पावर ए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स एट एक्स टेंस टू 0 माइनस, अब माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट में लगा के इसको माइनस कर दीजिए। तो लिमिट ऑफ ई के पावर बी एक्स माइनस 1 इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है, अपॉन एक्स एट एक्स टेंस टू 0। अब यहाँ पे दिखे, ध्यान दीजिएगा, ई के पावर एक्स है और जितना पावर रहेगा ऊपर उतना नीचे रहना चाहिए। यहाँ पे ए है, एक्स से मल्टीप्लाई किससे है, ए, तो आप ए से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए से ऊपर और ए से नीचे। कंफर्म। इसमें भी वही काम करिए, बी से ऊपर और बी से नीचे। तो इम्प्लाई दैट ये ए बाहर कर दीजिए, लिमिट ऑफ ई के पावर ए एक्स माइनस 1 अपॉन ए एक्स एट एक्स टेंस टू 0। इधर है माइनस बी, बी जो है बाहर कर दीजिए, लिमिट ऑफ ई के पावर बी एक्स माइनस 1 अपॉन बी एक्स एट एक्स टेंस टू 0। इम्प्लाई दैट, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो मिला क्या, a इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 इम्प्लाई दैट a माइनस बी। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट, लिमिट ऑफ ई के पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स एट एक्स टेंस टू π/2। अब इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू π/2 प्लस h। इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ ई के पावर साइन x की जगह पे क्या लिखेंगे, π/2 प्लस h, और ये -1 अपॉन साइन x, साइन π/2 प्लस
h इधर क्या आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस h टेंस टू पाई, तो h टेंस टू 0. Imply that limit of e की पावर साइन 90 प्लस थीटा, यही ना, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस एच हो जाएगा, ये -1 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कॉस एच एट एच टेंस टू 0. अब यहाँ पे देखिए ई की पावर कॉस एच है अपॉन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. आप अप्लाइंग लिमिट करिए, अप्लाइंग लिमिट इक्वल हो जाएगा ई के पावर कॉस 0, ये -1 अपॉन कॉस 0 इक्वल ई के पावर 1 -1 अपॉन 1 इक्वल क्या मिला, ई -1 ई -1. क्वेश्चन नंबर 3. लिमिट ऑफ ई के पावर x ई के पावर 2 अपॉन x माइनस एट x टेंस टू, इसमें क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू x टेंस टू 2 है तो h प्लस 2 या 2 प्लस h, क्या पुट करेंगे 2 प्लस h. इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ e की पावर 2 प्लस h माइनस e के पावर 2 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2 एट h टेंस टू 0. ये इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ e के पावर 2 इंटू ई के पावर h, ऐसे लिख सकते हैं ना, e के पावर 2 इंटू ई के पावर h माइनस ई के पावर 2 अपॉन, इससे कैंसिल हो जाएगा ये h एट h टेंस टू 0. अब यहाँ पे देखिए व्हाट विल बी कॉमन, व्हाट विल बी कॉमन, इसमें कॉमन क्या होगा ज़रा सोचिए. तो बच्चों अब इसमें ई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ठीक है, ई स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो बाहर कर दीजिए उसको, है कि नहीं. ई स्क्वायर लिमिट ऑफ ई के पावर h -1 अपॉन h एट h टेंस टू 0. अब ये तो फार्मूला आ गया, e के पावर x लिमिट ऑफ e के पावर x -1 अपॉन x एट x टेंस टू 0. ये पूरा हो जाएगा इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू 1 इक्वल ई स्क्वायर. क्लियर, मिला लेना. क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्थ पार्ट 6.3 का फोर्थ पार्ट. लिमिट ऑफ ई की पावर x माइनस ई अपॉन x माइनस 1 एट x टेंस टू 1. पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h, तो दिस विल बिकम लिमिट ऑफ e के पावर 1 प्लस h माइनस e अपॉन 1 प्लस h माइनस 1 एच h टेंस टू 0. अब ये 1 से 1 कैंसल, दिस विल बिकम लिमिट ऑफ
इसको लिख दो ऐसे, ई की पावर 1 इंटू ई की पावर एच माइनस ई की पावर 1 ऑलरेडी है, हटाओ इसको, अपॉन ये आपका एच एट एच टेंस टू 0 इम्प्लाई दैट कॉमन क्या मिलेगा, ये देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी ई कॉमन ले लीजिए, तो लिमिट ऑफ ई के पावर एच माइनस 1 अपॉन एच एट एच टेंस टू 0। अब ये फार्मूला पे आ गया ना, लिमिट ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स एट एक्स टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1, तो ई इंटू 1 इज इक्वल टू ई। कन्फर्म, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 है लिमिट ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट ऑफ ई के पावर माइनस एक्स माइनस ई के पावर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एट एक्स टेंस टू 1। क्लियर। तो लिमिट ऑफ ई के पावर माइनस एक्स माइनस ई के पावर एट एक्स टेंस एक्स माइनस 1 पुट करिए, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एच, तो दिस विल बिकम लिमिट ऑफ ई के पावर माइनस, ऐसे लिखिएगा, ठीक है ना, और माइनस ई के पावर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एच माइनस 1 एट एच टेंस टू 0। ये इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ ई के पावर माइनस 1, ओके, ई के पावर कितना, ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये माइनस एच हो जाएगा, है कि नहीं, माइनस कॉमन लोगे तो फिर आ जाएगा, इसको माइनस एच हो गया, और माइनस ई की पावर माइनस 1 अपॉन ये इससे कैंसिल है, एच एट एच टेंस टू 0। हाँ, लिमिट ऑफ ई के पावर माइनस 1 कॉमन ले लो, मिलेगा क्या, ई के पावर माइनस एच माइनस 1 बाई एच एट एच टेंस टू 0। ये आपका ई के पावर माइनस 1 लिमिट ऑफ, नहीं अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है, ये पहले फार्मूला इसको बनाइए, ये 1 नहीं लिख सकते, फार्मूला में क्या है, आप सही समझे। यहाँ पे बच्चों याद रखिएगा लिमिट ऑफ ई के पावर एक्स माइनस 1 एट एक्स टेंस टू 0 इज इक्वल टू ये 1 होता है, ठीक है, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ ई के पावर माइनस एक्स माइनस 1, ये माइनस एक्स होना चाहिए, तब तो रिजल्ट क्या दे देगा, 1 देगा, ठीक। जो ई के ऊपर पावर है वो नीचे भी मेंटेन होनी चाहिए, ये पॉजिटिव है तो नीचे पॉजिटिव, निगेटिव है तो नीचे भी निगेटिव। अब इसमें क्या करिए, अपने से माइनस से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब ये माइनस इधर आ जाएगा, तो जब माइनस आएगा इधर तो ये माइनस ई के पावर माइनस 1 लिमिट ऑफ ई के पावर माइनस एच माइनस 1 और ये माइनस एच एट एच टेंस टू 0। अब ये रिजल्ट आपका क्या देगा, 1 देगा, तो ये इक्वल माइनस ई के पावर माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस ई के पावर माइनस 1 इक्वल माइनस 1 बाई ई। आंसर क्या है, एकदम माइनस 1 बाई ई। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इम्पोर्टेंट था ना, ये क्वेश्चन वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्या व्हाट आर यू सर्चिंग? क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट है। लिमिट ऑफ 3 के पावर x माइनस 1 अपॉन रूट 1 प्लस x माइनस 1 एट x टेंस टू 0। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो इसको रेशनलाइज करोगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, किसके कॉन्जुगेट से? इसके, हाँ इसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई करिए तो ये रूट हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1। ध्यान दीजिएगा माइनस है तो प्लस लिखिएगा, इसको बढ़ा लीजिए, रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, समझ में आया? implies that लिमिट ऑफ 3 x के माइनस 1 और ये रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में इंटू करिए, इसका इसमें इंटू और इसका जो है इसमें इंटू। ओके, तो ये x टेंस टू 0 है तो 1 प्लस एक्स माइनस 1। क्लियर? अब ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ, देखिए अब रास्ता मिल रहा है, 3 के पावर x माइनस 1 अपॉन x एट x टेंस टू 0 इंटू कर दीजिए लिमिट ऑफ रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 एट x टेंस टू 0। फार्मूला पढ़े थे क्या, याद है? कहाँ पे? ये कैसे जाएगा, इंटू है ना, जब इंटू रहता है तो अगर प्लस रहता है यहाँ पे तो x का मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो इंटू है, एक ही में जाएगा, चाहे इसको दे दो चाहे इसको दे दो, इसको नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ फार्मूला बन रहा है। यू ऑलरेडी नो दैट लिमिट ऑफ a टू द पावर x, याद आ रहा है, माइनस 1 अपॉन एक्स एट x टेंस टू 0, ये इक्वल होता है लॉग a बेस e। ओके, लॉग a बेस e, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ लॉग, ये हो जाएगा लॉग 3 बेस e हो गया, और इनटू कर दीजिए, अप्लाइंग लिमिट इसमें करिए, अप्लाइंग लिमिट, तो जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 1 प्लस 0 प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगा आपका इम्प्लाइज दैट, ये लॉग 3 है ना, लॉग 3 बेस e इंटू 2, इम्प्लाइज दैट यू मे राइट इट इन दिस फॉर्म 2 लॉग 3 बेस e। क्लियर? 3 बेस e, इसको सही से लिखना, नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये ऐसे। ठीक, ये कौन सा क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन। आगे बढ़े, कै मिनट की हुई है, 10 मिनट हुआ है, 20 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 6 इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, लिमिट ऑफ x के पावर 1 बाई, सही है ना, एट x टेंस टू 1, पुट
put x is equal to 1 plus h. This will become limit of what? यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो 1 प्लस h नीचे वाला और 1/1 प्लस h माइनस 1, और यहाँ पे 1 प्लस h टेंड्स टू 1, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे ये 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए, इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ 1 प्लस h की पावर 1/h एट h टेंस टू 0। अब देखिए ये फार्मूला पे हम लोग पहुँच गए। फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है आपका लिमिट ऑफ 1 प्लस x की पावर 1/x एट x टेंस टू 0। फार्मूला बताइए क्या है फार्मूला? लिमिट ऑफ 1 प्लस x की पावर 1/x एट x टेंस टू 0 इक्वल टू e। तो लिमिट ऑफ 1 प्लस x की पावर 1/x इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट क्या आता है? e आता है। समझ में आई बात? तो उसी तरीके से इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? e। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 लिमिट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिमिट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉट एक्स एट एक्स टेंस टू 0। तो यहाँ पे इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें थोड़ा सा इसकी शक्ल को बदलिए। इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन, इसको लिखिए 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं, ताकि हमारा फार्मूला बने लिमिट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 1/x। ओके। अब उसके बाद इसको इसके ऊपर दे दीजिए कॉस एक्स। क्या देंगे? कॉस एक्स दे सकते हैं एट एक्स टेंस टू 0। क्लियर? अब देखिए इतने का जो रिजल्ट है e, ये पूरा रिजल्ट किसके बराबर? e के ऊपर क्या मिल जाएगा? कॉस एक्स। अप्लाइंग लिमिट यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा ना। ये तो इसका है ना, इसके ऊपर अप्लाई लिमिट करना। हाँ, सर्किल कर दिया है अगर आपको लग रहा है। अब इसके बाद अप्लाइंग लिमिट यहाँ पे रहेगा ना, ये लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0। अब अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट इक्वल e के पावर कॉस 0 e के पावर 1 इज इक्वल टू e। गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। हाँ बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आजकल छुट्टी तुम्हारी है। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट है।
क्वेश्चन नंबर 8, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, लिमिट ऑफ 8 के पावर x माइनस 2 के पावर अपॉन x एट x टेंस टू 0 इक्वल लिमिट ऑफ 8 के पावर x माइनस 2 के पावर x अपॉन x एट x टेंस टू 0। -1 कर दीजिए और +1 कर दीजिए। क्लियर? -1 और +1, इसको हमको बनाना है इस फॉर्म में, लिमिट ऑफ a टू द पावर x -1 अपॉन x एट x टेंस टू 0 इज इक्वल टू होता है log a बेस e। इस फॉर्म में लाना है। तो चलिए, दिस विल गिव वो लिमिट ऑफ 8 के पावर x -1 अपॉन x एट x टेंस टू 0। अब देखो इसमें जो है x इसको भी और उसको में भी डिवाइड होगा, और ये माइनस लिमिट ऑफ 2 के पावर x -1 x एट x टेंस टू 0। ओके, अब लिमिट ऑफ a टू द पावर x -1 अपॉन x इज इक्वल टू लॉग a बेस e। तो उसके हिसाब से इसका आंसर क्या आ जाएगा, log 8 बेस e माइनस इसका क्या हो जाएगा, log 2 बेस e हो जाएगा। अब log की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, मालूम, log m माइनस log n को हम लिखते हैं, log m माइनस क्या लिखते हैं, log m बाई n, log m बाई n लिखते हैं। तो यूजिंग दिस फार्मूला वी विल राइट इट log 8 बाई व्हाट 2, और ये बेस ही है। अब कैंसिल कर दीजिए, 2 1 2, 2 4 क्या मिला, log 4 बेसिक ना, हाँ सही, log 4 बेस e। क्लियर? चलिए, ये हो गया आपका। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 8 था। अब है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 9 है, लिमिट ऑफ a टू द पावर x माइनस बी एक्स अपॉन साइन x एट x टेंस टू 0। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी वेरी, जितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये इसको अलग नोटबुक पे लिखना। implies that limit of a raised to the power x minus b raised to the power x upon sin x at x tends to 0। इसमें भी क्या करिए, -1 ओके +1, -1 +1, दिस विल गिव लिमिट ऑफ a टू द पावर x -1 अपॉन साइन x भी लिखिए, ओके, एट x टेंस टू 0। फिर माइनस इधर आ जाइए, लिमिट ऑफ bx है ना, माइनस कॉमन ले तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, bx ये -1 हो जाएगा, bx -1 अपॉन व्हाट, इस पे भी आ जाएगा साइन x एट x टेंस टू 0। कोई दिक्कत?
अब इसको और क्या नाम है, मेंटेन करिए। मेंटेन करने का मतलब ये है कि x से ऊपर नीचे मल्टी, लाइन इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ भी x हो गया और यहाँ भी x हो। क्लियर है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? इसमें भी वही काम करिए, ठीक है, x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ले लीजिए, लिमिट ऑफ ए x माइनस वन अपॉन x एट x टेंस टू ज़ीरो इंटू लिमिट ऑफ x अपॉन साइन x एट x टेंस टू ज़ीरो। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, इधर है लिमिट ऑफ, इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना, लिमिट ऑफ बी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स x at x tends to 0 into limit of what, एक्स बाई साइन x by sin x at x tends to 0। ओके, अब इसका फार्मूला आपको मालूम है, यस लॉग ये आपका हो गया log ए बेसिक a बेस e इंटू ये हो गया 1। देखिए लिमिट ऑफ साइन थीटा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, क्या याद रखना है, लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू ज़ीरो, ये इक्वल लिमिट ऑफ थीटा अपॉन साइन थीटा एट थीटा टेंस टू ज़ीरो। दोनों का रिजल्ट वन है, चाहे थीटा नीचे रहे चाहे थीटा, क्योंकि वन आ रहा है, वन अपॉन वन इज इक्वल टू क्या होगा, वन होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका लॉग ए बेसी इंटू वन और माइनस इधर हो गया लॉग बी बेसी इंटू वन। क्लियर? तो इम्प्लाइज दैट लॉग ए बेस ई माइनस लॉग बी बेस ई, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, अगर माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा लॉग ए बाई बी बेस ई। कन्फर्म? ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, लास्ट है, लिमिट ऑफ ए साइन एक्स माइनस वन अपॉन साइन एक्स एट एक्स टेंस टू ज़ीरो। ये जस्ट लाइक ये कैसा है, कंपेयर जब करेंगे, कंपेयरिंग विथ लिमिट ऑफ व्हाट, ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स एट एक्स टेंस टू ज़ीरो इक्वल लॉग ए बेस ई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉग, ये भी हो जाएगा आपका लॉग ए बेस ई, क्योंकि इसके ऊपर साइन एक्स है, यहाँ भी आपका क्या है, साइन एक्स है, यहाँ एक्स था यहाँ भी एक्स है, माइनस वन है। तो द रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड ऑन टुमारो।